चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 11th के लेसन नंबर 3 जिसका नाम है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यू। विलियम्स के द्वारा ये लेसन लिखा गया है। इस लेसन के चलिए आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कशन करने जा रहे हैं। यानी इस जो ये लेसन है इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं उन क्वेश्चन का आज हम यानी उन प्रश्नों का आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। किंग टट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रेंटाइनी। राजा टट के शव को बार बार परीक्षण क्यों किया गया? टट वाज द लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल फैमिली। यानी टट एक शक्तिशाली वंश का क्या था? अंतिम हेयर था यानी उत्तराधिकारी था। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जो किसका शासक था? इजिप्ट था यानी मिस्र का। एंड इट्स एम्पायर 4 सेंचुरीज, यानी इसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक उसने क्या किया था? शासन किया था। हिज लाइफ एंड डेथ हैव बीन ए मिस्ट्री, उसकी जीवन और जो उसकी जो मृत्यु थी दोनों ही क्या थी? रहस्य थी। दोनों ही क्या थी? रहस्यमय थी। क्रैक दैट मिस्ट्री, यानी उस रहस्य को खोलने हेतु हिज बॉडी हैज बीन रैपिडली, यानी उसकी जो बॉडी थी ना उसको क्या किया जा रहा था? बार बार उसका परीक्षण किया गया था। किसके लिए? उसकी मौत का रहस्य जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। खामून यानी तुतन खामून कौन था? तुतन खामून वाज द लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल फैमिली, यानी उस शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जो किसका शासक था? इजिप्ट यानी मिस्र का। एंड इट्स एम्पायर 4 सेंचुरीज, और उसने जो मिस्र राज्य था उस पर कई शताब्दियों तक क्या किया था? शासन किया था। When was Tut's tomb discovered and by whom? टट की उसको कब खोजा गया था और किसके द्वारा खोजा गया था? टट्स tomb was discovered in 1922, यानी 1922 के अंदर खोजा गया था। बाय हावर्ड कार्टर, ए ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश विभाग का जो पुरातत्व वैज्ञानिक था ना उसने क्या की थी? खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट मिस्ट्री सराउंडेड टट, यानी टट के बारे में रहस्य क्या था? ही वाज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड, यानी जब वह मरा था तो वो क्या था? एक किशोर था। इट इज सस्पेक्टेड, और ये क्या था? एक संदेह। दैट ही वाज मर्डर्ड, यानी इस बात का संदेह था कि उसकी क्या की गई थी? हत्या की गई थी। व्हाट वर द थिंग दैट वर फाउंड इन टट्स टॉम्ब, यानी टट की समाधि में कौन कौन सी वस्तुएं पाई गई? Beside splendid artifacts in gold, things of everyday use were found in Tut's tomb, यानी शानदार हस्त निर्मित, यानी स्प्लेंडिड आर्टफैक्ट्स, यानी हाथ से बनी हुई वस्तुओं के अलावा रोजाना के उपयोग की जो वस्तुएं थी वो टट की समाधि के अंदर मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, Why did Carter find it difficult to remove Tut's mummy from the coffin, यानी टट की मम्मी को ताबूत से निकालना कार्टर के लिए मुश्किल क्यों हो गया था? The resins that had been put on Tut's body during his funeral became hard. They stuck the body to the coffin. How did Carter separate Tut's mummy from its coffin, यानी कार्टर ने टट की मम्मी को ताबूत से किस प्रकार अलग किया? सेपरेट किया। He had the chisel away the resins to remove the body, यानी उन्होंने छेदों द्वारा उन पदार्थों को हटाकर क्या किया था? शव को अलग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, What startling fact was revealed about टट इन 1968, यानी 1968 में टट के बारे में क्या आश्चर्यजनक तथ्य प्रकट हुआ? टट्स मम्मी वाज एक्सरेड, यानी उसका क्या किया गया था? एक्सरे किया गया था। इट वाज फाउंड दैट द ब्रेस्ट बोन, यानी जो उसकी छाती की हड्डी थी, एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग इन चेस्ट, यानी जो छाती की हड्डियां थी वो और जो सामने की पसली थी वो क्या थी? गायब थी। इट सजेस्टेड,
दैट ही माइट हैव बीन मर्डर्ड, यानी इस बात के संकेत मिल रहे थे उसकी क्या हो गई है, हत्या की गई है, यानी वो अपने आप नहीं मरा था, उसकी हत्या की गई है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी, यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी अथवा सीटी क्या है, इट इज ए न्यू टेक्निक, यानी ये नई तकनीकी है, ऑफ डायग्नोस्टिक इमेजिंग hundred of X-rays in cross section are put together to create a three-dimensional virtual body, यानी ये रोग अक्सरे है वो तस्वीरों को ब्रेड की पट्टियों के समान एक साथ रख दिया जाता है और एक त्रिआयामी वास्तविक आकृति को क्या कर लिया जाता है, पैदा कर लिया जाता है। किससे? टोनोग्राफी से और सीटी स्कैन से। राइट ब्रीफली ऑन द इजिप्शियन ममीज प्रोजेक्ट, यानी द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट के बारे में संक्षेप में क्या करना है, हमें लिखना है। दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 2003, यानी 2003 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। इट हैज रिकॉर्डेड सम 600 ममीज, यानी तैयार किया गया था। द नेक्स्ट फेज विल बी टू सीटी स्कैन ऑल दीज ममीज, यानी जितने भी ममीज थी उनको ना अगले कदम के रूप में सबका क्या किया जाना था, सीटी स्कैन किया जाना था। ये थे क्लास 11th के लेसन नंबर 3 के डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।